सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। पठामि ध्यायामि हाँ, तो मैं बीच में रुकता हूँ, तुम बोलो, उसके बाद फिर मैं अगला बोलूँ। हाँ, पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं सदा। वदामि, दूसरी लाइन में वदामि, वदामि। सब में अलग अलग है। वदामि, पठामि, पठामि वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे फिर से तुम फोन पे हो संस्कृतमातरम्। क्या? फिर तुम हाँ फोन पे हो? हाँ, फिर से तुम फोन पे हो? कौन से फोन पे हूँ? हाँ, फोन पे हूँ। हाँ, इसलिए तो वो तुमको पढ़ाई में नहीं आ रहा है, सम्यक और संस्कृत मातरम पढ़ने में टाइम लग रहा है। हाँ, छोटे छोटे दिख रहे हैं अक्षर। हाँ, तो तुम लैपटॉप नहीं लेके आए हो क्या इधर? लेके आई हूँ, लेकिन वो थोड़ा टूटा हुआ है मेरा लैपटॉप। वो खोलती हूँ तो उसका ढक्कन थोड़ा टूटा हुआ है, तो तो उससे इसलिए बार बार खोलती हूँ उसको। ऐसे रखा है पूजा चलता करने है, के लिए। चल रहा है या ढक्कन टूटा है चल तो रहा है, चल? नहीं चल रहा है, पर उसको ना ऐसे ऐसे कहीं पे भी नहीं रख सकती हूँ। पूरा एक टेबल के ऊपर ऐसे ही रखना है उसको। और उसका ये भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, माइक और ये। फिर उसको वो लगाना पड़ता है, हेडफोन। करा लो ठीक, अमीर घरों की लड़की। नहीं, मेरा नया, ये पुराना लैपटॉप है, नया वाला आने वाला है। आएगा, कल हम्म, तक आएगा। मुरली लेके आ रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, मुरली भी आ रहे हैं। हाँ, और मैं भी सोच रहा हूँ, टाइपिंग को देखो। हाँ, एक हफ्ते के बाद मैं शायद आऊँगा। आ रहे हो? अरे वाह, क्या है। अराउंड, एक मिनट, अभी क्या डेट है? 15th हो गई, कल 17th थी ना आज? हाँ, 15th है आज, 17th है आज। हाँ, 15 को तो दशहरा। लक्ष्मी, कौन सा नाम वाला? लक्ष्मी नाम वाला सेंटेंसेस वो फॉर्म करने यहाँ के पे लिए। है। एक मिनट, एक पेज पीछे होगा वो, ये वाला। हाँ, ये भी किया था। हाँ, करेक्ट। ये रमा हाँ, शुभारंभा ये लक्ष्मी। हाँ 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 हाँ, हम्म। ये किया था। ये टीका मैंने। तो एक वचन से बहुवचन। हाँ हाँ, तो अब ये अंतर पहचानना थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि हाँ पार्वती, हाँ जैसे इनमें से कोई भी शब्द ले लो, जैसे हम पार्वती लेते, तो हाँ पार्वती बहुवचन पार्वत्यः। हाँ, तो पार्वती अस्ति, पार्वत्यः सन्ति। यह संति, हाँ संति, हाँ। क्योंकि वो बहुत अस्ति सारे हैं, संति, मतलब पार्वत्य मतलब कई सारी पार्वतियां। पार्वती है। ठीक है, दो से ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जो तुमने, हाँ हम लोगों ने एक वाक्य बनाया था, पार्वत्याः पुत्र गणेशः, पुत्र गणेशः। हाँ, पार्वती है, पार्वती अब का। हाँ, तो पार्वत्याः जो है पार्वती का, और पार्वत्यः हाँ यदि बिना आ की मात्रा के बोला तो वो उसी का बहुवचन है, उसमें का वाला एक्सप्रेशन नहीं। हाँ हाँ राइट, तो जैसे लक्ष्मी हाँ का हाँ तुमको बोलना है तो लक्ष्म्या, हाँ, आ की मात्रा लगा दी और विसर्ग। तो लास्ट लक्ष्य, अक्षर जो है वो आधा हो जाता है और बाद में यह आ जाता है। या आ जाता है। हाँ, ये स्त्रीलिंग शब्दों में होता है। हाँ हाँ जैसे अंजना का भी तुमने एक वाक्य बनाया था, तो अंजना याह हाँ, पुत्रः आंजनेय। अंजना, हाँ। बोलो इसको अच्छे से, ये पूरा उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अंजना, अंजनाय पुत्र आंजनेय। हाँ, फिर से अंजना याह, तो पूरा अंजना याह। अंजनायाः, हाँ, याः अंजनायाः पुत्र आंजने, आंजनाः। पुत्रः,
पुत्र अकेला नहीं है। पुत्र पुत्रः पुत्रः हम्म, आंजनाः आंजनेय आंजनाः नहीं आंजनेयः। आंजनेयः उत्तमम। तो अंजनायाः पुत्रः आंजनेयः, या फिर यहाँ पे भी वो वाला आता है ना, ञ वाला। हाँ, आंजनेय में भी वही है, सेम ञ, वही वाला है। या फिर आंजनेयस्य माता अंजना। हाँ ये भी तुमने कहा था कि आंजनेय समाता अंजनाः होना चाहिए। हाँ, तो हाँ ये आंजनेयस्य माता, तो ये जो अस्य वाला उपयोग है वो पुल्लिंग शब्द में होता है। तो आंजनेय क्योंकि अकारांत शब्द है इसलिए वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, ओके हाँ हाँ। उसमें आंजनेय का यदि बोलना है तो आंजनेयस्य, जैसे यस से आता है रामस्य, पुल्लिंग का बालकस्य, पुस्तकस्य, तो ये जितने ओके। शब्द हैं ये सब पुल्लिंग या फिर तो अकारांत शब्द है। हाँ मतलब अगर स्त्रीलिंग ती वाला शब्द आता है तो वो होता है यहाँ, का ई बोलने के अकेला लिए नहीं यहाँ है, होता अकेला ती नहीं है, है। ये पार्वती आकारांत या जो ईकारांत। इकारांत जो होता है सब ईकारांत। लास्ट अक्षर आधा होके यहाँ हो जाता है। हाँ पार्वत्याः लक्ष्म्याः और सरस्वत्याः वैसे। और अगर पुल्लिंग है तो यस से आ जाता है, यस्म, हाँ, यस यस्य यस्य यस्य, यस्य आ जाता है। कृष्णस्य, रामस्य, उस तरह हाँ से। और आकारांत या ईकारांत, ये दोनों दीर्घ वाले हैं। ई मतलब बड़ी ई, सुभाष लेखनी, सुभस्य सरस्वती। आता है क्या? सुभस्य सुभस्य शुभस्य शीघ्रम बोलते हैं ना। हाँ सुभस्य हाँ हाँ। तुम कहाँ का बोल रही है, ये शुभा इसका? शुभा कहाँ? तो वो तो शुभायाह होगा ना। देखो, मतलब ये आकारांत स्त्रीलिंग, और ईकारांत पूरे स्त्रीलिंग ये शब्दों में आकार आयाह वाला उपयोग होगा। शुभायाह, हाँ, रमायाह, ब्रह्मायाह, लक्ष्म्याह। शुभा का बोलना है। हाँ, तो शुभायाह। यस से नहीं होता है, लक्ष्मी का यस्य लक्ष्मी का यहाँ होता है तो शुभा का यस्य होना चाहिए ना। आंजनस्य क्यों कैसे होगा, होता है? क्यों होना चाहिए? आंजना आंजनेय, ओ ओके, यह ओके ओके अंजनेय में हाँ तो पता देखा चला। ना अपन। हाँ हाँ हाँ। अंजना, जैसे कि रामः अंजनेयाः। रामः राम राम म होता है, अकारांत होता है ना, वो हाँ, तो इकारांत जो और आकारांत के लिए। हाँ पता चल गया अभी, करेक्ट हाँ मैंने लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली इकारांत और आकारांत के लिए यह है, और हाँ पुल्लिंग जो होता है वो यस्य है, मैंने लिखा है एक्चुअली, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये। हाँ, सही बात है, तो तुमने हम्म, लिखा भी था। तो ये अंतर जो है हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब जैसे हाँ जैसे उपयोग करेंगे तो वो उपयोग में समझ में आ जाएगा। जब भी तुम कुछ बोलोगी या मैं बोलूंगा तो तुमको समझेगा कि हम जैसे यदि हाँ ये बोल रहे हैं कि रमायाह, तो मतलब रमा का, रमा का हाँ रमायाः। या लक्ष्म्याः, पार्वत्याः, सरस्वत्याः, हाँ राधिकायाः, हाँ कक्षायाः, जैसे कक्षा का हाँ ऐसे कुछ बोलना है तो। कक्षा का कक्षा कक्षायाः कक्षायाः। ठीक है, तो का, के, की, तीनों वाला तीनों एक ही शब्द है। कक्षा हाँ का, कक्षा की या कक्षा के, तो वो सब के एक ही है। हाँ। और गौर्यः, वेदिकायाः। ठीक है ना, अब समझी? हाँ हाँ। और ठीक है, चलो, तो गौरी 5 वाक्य बनाने हैं। इनमें से किसी कोई भी शब्द चुनो, इनमें से जो जितने लिखे हैं, और वाक्य बनाओ। गौर्याः पुत्र अ, गणेशस् क्लियर, बिल्कुल। गौर्यः पुत्रः पुत्रः गणेशः। गणेशः। और हम्म, और तुम कुछ अन्नपूर्णा भी उपयोग कर सकती हो, मतलब एक वचन, बहुवचन। अन्नपूर्णायाः हम्म, अन्नपूर्णायाः अ, घर के लिए कुछ, मुझे ना ये वर्ष ही नहीं याद आ रहा है गृहम, आजकल। गृहम, गृह गृहम। गृहं गृहं बेंगलोर बेंगलोर नगरे अस्ति।
हाँ उत्तमम। अन्नपूर्णाया गृहं बेंगलुरु नगरे अस्ति। हम, तो अब गृहम में अनुस्वार क्यों लग रहा है हम, क्योंकि अगला शब्द ब से चालू हो रहा है ओके व्यंजन में। ओके, यदि इसलिए गृहम होता है वो, स्वर से गृहम। चालू हो रहा होता तो फिर हम म लिखते वहां पे पूरा। हाँ हाँ हाँ, यदि वो गृहम। स्वर से चालू हो रहा होता अगला शब्द, जैसे अ आ इ ई उ ऊ जितने भी स्वर हैं। हाँ हाँ तो यदि आप मिश्रा जी के बारे में बोलेंगे तो मिश्रायाः गृहम् मिश्रयाः। अहमदाबाद हाँ, नगरे अस्ति। तो वो अहमदाबाद से चालू होता है, तो तब ग्रहम में पूरा म मिश्रयाः लगेगा। नहीं होता, नहीं मिश्रयाः नहीं होता ना, मिश्रास्य होता है पुल्लिंग। नहीं, अब वो थोड़ा अलग है। मिश्रायाः हम नहीं बोलेंगे, मिश्रा महोदयस्य, वो ज्यादा आसान है बोलना, क्योंकि वो हाँ आकारांत में हाँ, मिश्रा आ ते आकारांत आ की जाता है, वाला हाँ जो है correct। उपयोग थोड़ा, वो फिर मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आसान है कि उसके आगे हाँ महोदय या महोदया लगा दो, तो फिर तुमको हाँ पता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। तुमको इंडिविजुअल वर्ड्स को हाँ देखने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ जैसे तुमने बोला ना कि बेंगलुरु नगरे अस्ति, तो नगरे जहाँ भी हाँ, लगा दिया तो हमको पता है नगरे नगरम, नगर। तो पता है आराम से उपयोग हाँ कर सकते। लेकिन बेंगलुरु हाँ को यदि तुमको वो बेंगलुरु में वाला उपयोग करना पड़ता तो वो थोड़ा कठिन है, हाँ, वो तो सीधा फिर सीधा नहीं। हाँ, क्योंकि फिर आकारांत इकारांत देखना पड़ता है। हाँ, और वो उकारांत है, तो वो तो और भी बहुत बाद में हाँ, हम। बेंगलुरु उकारांत हो जाता है। हाँ, हाँ, अन्नपूर्णायाः गृहं बेंगलुरु नगरे तो अस्ति। उत्तमम। अन्नपूर्णा, वो तुम लोग की एक दोस्त है हाँ, अन्नपूर्णी, वही है क्या? उसी के बारे में बोल। धोनी का इसलिए उसी के बारे में ही मैंने किया, हाँ, मुझे अभी ध्यान लेकिन वो अभी बेंगलुरु में नहीं है। कुत्र अस्ति, नदी अन्नपूर्णे कुत्र अस्ति? नदी नदी कुत्र यूएस में अस्ति। अमेरिका देशे अस्ति। अमेरिका देशे अस्ति। जैसे नगरे लास्ट बोली ना, तो कॉन्टैक्ट, वैसे देश। लास्ट देशे, हम्म अमेरिका देशे अस्ति। हम्म लास्ट कॉन्टैक्ट, इट वाज वेरी लॉन्ग बैक। 20 साल पहले क्या? हाउ टू, हाँ 20 साल ही बोल सकते हो क्योंकि वो she went to off to US. After that, she was not in touch. अच्छा, एक और भी थी ना तुम लोग के साथ, लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी थी ना, वो भी यूएस में है। अच्छा, वो भी अभी वही है, अमेरिका देशे हाँ अस्ति। हाँ हाँ, शादी के बाद तो वहीं चली गई वो सीधा। हम्म She is in touch with Kirti. She knows her. She has gone to her place. ओ अच्छा लक्ष्मी अच्छा। के यहाँ। हम्म लक्ष्मी तो कहीं दूर रहती थी, लॉस एंजलिस की तरफ। हाँ, नहीं पता नहीं, कहीं तो दूर रहती है, बट दे हैव मेट हम्म लॉन्ग बैक व्हेन आई स्पोक टू हर, शी हैड मेट हर। हम्म। उत्तमम उत्तमम। तुम लोग कब मैं ही मिले? किसी से, कौन, कीर्ति और मैं? हम्म तुम, हाँ, किसी से भी, शोभित, गौरव, कीर्ति, बर्वे। शोभित से तो मैं मिली थी लास्ट टाइम मैंने कम टू बैंगलोर। वो था लॉकडाउन से पहले, 10 साल पहले क्या? 2 2 2.5 साल, हाँ 3 साल पहले। ये वाला टाइम कितने फास्ट गया है ना, ऐसा मुझे भी लग। अब मैं तो अभी अभी शोभित, गौरव से मिला था, बट एक्चुअली वो 2 साल पहले की बात बात है, वैसे ही लग रहा है। वही लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन का ना एक ब्लैक बॉक्स की तरह हो गया है, है। मतलब हाँ, कुछ मेमोरीज नहीं है उसमें उसमें वो टाइम गया किधर वो नहीं पता चलता। पता चलता, हाँ सच में। एक्चुअली अभी बर्वे आने का प्लान कर रहा है, तो बर्वे से इसलिए मेरी सोच बात रहे हुई थे। थी 1-2 हफ्ते पहले। हाँ उस दिन पल्लवी से भी अ, हुई, लेकिन पल्लवी तो शायद ऑफिस में थी उसके, तो उसने बस हाँ फोन उठाया लेकिन बात नहीं हो पाई।
बाद में हाँ लगाऊंगा। ऑनलाइन। हाँ हाँ, का आज बात किया था तो पूछ रहे थे कि तुम्हारा आना था क्या हुआ। तो उसकी कौन बात मम्मा कर रहा था? मम्मी का उस बर्वे का हाँ। तो माता उतना ठीक नहीं कर रही है। मतलब एज हो गया ना उनका मातायाः 70। आरोग्यं सम्यक् नास्ति। हाँ माता आरोग्यम बस सम्यक नास्ति। सम्यक मातायाः, नास्ति। अभी जैसे हमने सीखा ना, रंभायाः, हाँ हाँ, शुभायाः। माता, हाँ करेक्ट, मातायाः। मातायाः और भी आसान है, आरोग्य। जनन्याः। ओ जनन्याः भी बोल जननी, जनन्याः। जननी का जनन्याः। जनन्याः आरोग्यम सम्यक् नास्ति। सम्यक् नास्ति। सम्यक मतलब ठीक या अच्छा, जो अपन बोलते हैं ना। जैसे पूछा आरोग्यम कथम, सब हाँ हाँ स्वास्थ्य हाँ, कैसा है। आरोग्यम सम्यक। तो सम्यक अस्ति। कक्षा कथम मतलब अस्ति, कैसे चल रहा है, सम्यक अस्ति। कक्षा कैसी है, कैसे चल रहा सम्यक है। अस्ति, अच्छी है। नास्ति, हाँ। तो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, ऐसे बोलने हाँ के हाँ, लिए। काम सम्यक। कैसे चल रहा है या कैसे चल रहा है लाइफ, हम्म, उसके लिए भी हम्म। सम्यक अस्थि भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, सम्यक मतलब अच्छे से, जो अपन बोलते हैं ना, अच्छे से। चन्नागिदिनी, वो वाला जो एक्सप्रेशन है, दैट इज सम्यक। इसको लिख लेते हैं, सम्यक। हम्म। तो थोड़ा ज्यादा अच्छा बोलना है तो तुम उत्तमम बोल सकती हो कि जनन्याः आरोग्यम उत्तमम हाँ अस्ति। ठीक है, तो वो अच्छा हो गया, हाँ बेटर। और थोड़ा नॉर्मल अच्छा बोलना है कि हाँ अच्छा है, ठीक है, तो सम्यक। हाँ, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं अच्छे से बोलो, तो सम्यक वदतु। हाँ 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 तो हाँ, उसके मल्टीपल यूज हैं, ऐसे हाँ सम्यक शब्द के बहुत यूज हैं, इसलिए हाँ अच्छा है, पता रहना चाहिए। हाँ अभी हमने उसमें भी है ना, हमारे श्लोक में ध्यायामि संस्कृतम सम्यक। हाँ, है उसमें भी है। तो पठामि संस्कृतम नित्यम, हर दिन मैं संस्कृत पढ़ूंगा। वदामि संस्कृतम सदा, हाँ, ध्यायामि संस्कृतम सम्यक। तो अच्छे से मैं मैंने वो भी ध्यान लिखा। भी करूंगा उसका। हाँ ध्यान से, ध्यान करूंगा मतलब मतलब। ठीक से, हाँ हम्म, सम्यक। अच्छे से ध्यान करूंगा। और फिर वंदे संस्कृत मातरम। तो बहुत सारे वर्ड्स कनेक्ट होते जाते हैं। अभी जैसे तुम जो बरवे की हाँ माता जी के बारे में बोल रही हो, तो तुम ट्राई करो। हाँ, बरवे महोदयस्य जनन्याः आरोग्यम सम्यक ओके। नास्ति। हाँ बर्वे महोदय, महोदयाय का ना, महोदयाय, महोदयस्य, महोदय तो पुल्लिंग है महोदयस्य। ना, अकारांत। हाँ वही, महोदयस्य, यस्य महोदयस्य, स्य जननी, जननी जनन्याः। जनन्यः, हम्म, जनन्याः आरोग्यम सम्यक् नास्ति। हम्म। एक और तरह से भी बोल सकते हैं कि बरवे महोदयस्य जननी सम्यक नास्ति। हाँ तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जननी सम्यक नहीं है या जननी का आरोग्यम सम्यक नहीं है, इसलिए हाँ बेटर है हाँ कि हाँ, हम जननी का आरोग्यम बोले तो ज्यादा क्लियर रहे। बोल सकते हैं हाँ। हम्म। हम्म, मतलब स्लैंग के लिए, जैसे मित्रों से बात कर रहे हैं तो तब उनको पता चलता है कंटेक्स्ट क्या है, तो तब वैसे हाफ बोल सकते हैं कि कभी जननी कभी सम्यक् नास्ति। फिर भी वो एज अ इंसल्ट टाइप ही फील होगा कि हाँ हाँ जिसको भी हाँ संस्कृत समझती है। तो हाँ जैसे हम बोलते हैं ना कि हम त्वम का उपयोग ही नहीं करते, हम सीधे भवान हाँ हाँ भवती ही बोलते हैं। तो भवान भवती मतलब आप, हाँ, राइट। भवतः भवत्याः मतलब आपका। भवान आपका, भवती हाँ हम, तो हम त्वम का उपयोग नहीं करते संस्कृत में मैक्सिमम, संभाषण सीखने के समय। हाँ हाँ तो त्वम हाँ मतलब हाँ, तुमको पता होगा कि त्वम मतलब तुम या तुम, तू, जो अपन ऐसे जन तो हाँ इनसे बात करते तो बोलते हैं हाँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो। हाँ हाँ लेकिन वो उसमें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है कि तुम सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही वैसा बोल सकते हाँ हाँ, हो। लेकिन भवान भवती यदि उपयोग किया तो वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बराबर का हो, सबके साथ उपयोग कर सकते हो, सब क्योंकि उसका मतलब है आप। तो आप में तो पहले से ही रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट है वही। तो इसलिए भवान भवती भगवान। उपयोग करते हैं। भवान पुल्लिंग के लिए, भवती स्त्रीलिंग के लिए।
तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, जनन्याः आरोग्यम जनन्याः आरोग्यम सम्यक् सम्यक् नास्ति। नास्ति, तो उसको नास्ति भी बना सकते हैं आराम से। नास्ति ज्वाइन करके हाँ, न अस्ति अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन नास्ति। नास्ति बोलने के समय जल्दी से ना, नास्ति। हाँ नास्ति। तो जैसे जनन्याः आरोग्यम, वैसे यदि पिताजी होते तो जनकस्य आरोग्यम, हाँ हाँ क्योंकि वो अकारांत शब्द जनक है, जनकः। जनकस्य हाँ, जनकस्य। कस्य पुत्री सीता। जनकस्य पुत्री सीता। उत्तमम। कस्य पुत्री राधिका। केशव केशव व केशवस्य। केशव महोदयस्य। तो आगे महोदय केशव, लगा दो तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, तुमको कुछ आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं। हाँ वो अभी वो सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, केशव महोदय हम्म, राधिका। उत्तमम। कस्य पुत्रः लवः। रामस्य हम्म, रामस्य पुत्र लवः। उत्तमम। कस्य पुत्रः गणेशः। ईश्यः ईश्यः पुत्र गणेश। शिवाः ईशः। शिवस्य शिवाः हाँ, आता है ना शिवा। शिव शिवस्य। वहां पे शिवस्य वाह आता है ना शिवा, या शिव बोलते हैं, कुछ लोग शिवा भी बोलते हैं शिवा ना। जो है वो थोड़ा अपभ्रंश है, वो असल में शिव है। शिव जैसे शिव हम है बोलते हैं राम कृष्ण, तो वो राम। अंत में जो अ का एक उच्चारण है ना, वो है वो। तो वो शिवा ओके शिव नहीं है, वो अंग्रेजी में लिख लिख के उसको डिस्टॉर्ट कर दिया है। कर दिया। ओके क्योंकि शिव शिव शिव। यदि तुमको बोलना है तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे, तो एक ए हाँ लगा अ देते हैं अंत एंड में। लाइन या तो वो करेक्ट। जो अ है वो असल में लोग उसको बढ़ा करके बोलने लगे, आ बोलने लगे। शिवा वो अ है, शिवा। थोड़ा सा अ। हाँ, केशव, हाँ, जैसे अंकल का केशव भी नाम जो है केशव, तो व पे हाँ जो है थोड़ा सा एक अ का उच्चारण आता है। हाँ। हम्म, तो शिवस्य। तस्य शिवस्य पुत्रः गणेशः। हम्म, अ, प- एवं एवं कस्य पुत्रः गणेशः। शिवस्य एवं कस्य पुत्रः। शिवस्य एवं उमा उमा उमायाः उमायाः। उमायाः। हाँ, उत्तमम उत्तमम। यही तो मैं चाहता था कि हम लिंग स्त्रीलिंग सब एक साथ यदि कर रहे हैं तो सबका अलग हाँ अलग अपन को समझ में आना चाहिए। उमायाः हाँ पुत्रः गणेशः। गणेश उत्तमम। गणेश। कस्य पुत्रः कृष्णः। देव देवकीयाः अत एंड के लिए बाद में बोलना है ना। देवकी देव देवक्याः का आधा हो गया देवक्याः और याह लग गया। हाँ, अ, देवक्याः वसुदेवस्य वसुदेवस्य य च वसुदेवस्य च पुत्र। च। च च बोलना है, य नहीं। ओके एंड के लिए च है। हाँ, देवक्याः वसुदेवस्य च पुत्रः। देवस्य देवस्य च पुत्रः कृष्ण। हाँ, ऐसा ना हो कि वो उतना सारा संस्कृत सीखा कि यही भूल गए किस कौन से बेटे की बात कर रहे हैं। वही फिर बाद में सोचना पड़ता है किसके बारे में बात कर रहे किसके बारे में बोल रहे हैं। हैं। यशोदा कस्य माता। कृष्णस्य माता यशोदा। यशोदा कृष्णस्य माता। यशो यशोदायाः पतिः कः। यशोदा मुझे वही नाम ही भूल रही हूँ मैं। ये वासुदेव नंद बाबा है ना, यशोदाया नंद नंद, हाँ बोलते हैं। वासुदेव नहीं वही
नंद, नंदस, वसुदेव तो उनके मित्र थे। नंद, हाँ, नंद, नंद यशोदा, बस बोल सकते हैं, यशो, नंदः। नंदः, यशोदायाः नंदः पतिः। पत्नीस्य। हाँ, नंदः पति नहीं, वो पत्नी नहीं बोल सकती, फिर नंदस्य पत्नी बोलना पड़ेगा। लेकिन तुम तो नंदस्य यशोदा पत्नी। यहाँ बोल रही हो ना, तो यशोदा का, हाँ, तो अब अभी तुम यशोदा के बारे में बात कर। हाँ, यशोदायाः पति पति नंदस्य, नंद, नंदः। नंदः, उल्टा बोलना है यदि, तो फिर यशोदा नंदस्य, नंदस्य पत्नी, वो अलग वाक्य है। हाँ, अब यशोदा याह हाँ, नहीं बोलेंगे। हाँ, का जो है कोई वो तो एक किसी आता एक है। में लगाएगी ना। हाँ, एक में लगाए वही। यशोदा नंदस्य पत्नी, पत्नी, नंदस्य पत्नी। या भार्या। पत्नी। और अधिकतर वाक्यों में हम अस्थि लगाते हैं, पर अभी हम स्किप भी करते जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो भी फिर भी कंप्लीट हाँ, पूरा वाक्य है। मायाह हाँ, वत्सः। हाँ, एंड में है बोलने के लिए हाँ, वो अस्मि। अंडरस्टूड है, अस्थि लगाया तो भी अच्छा है, और कभी कभी हम स्किप भी कर सकते हम्म। नदी का बोलती हूँ। नदीयाः प्रवाह गत्यम अस्ति। हैं। नद्याः तेज प्रवाहः। गति। हाँ, शीघ्रम अस्ति, तुम गत्यम क्या बोल रही हो? क्या बोली तुम, गत्यम? तेज गति, तेज गति, प्रवाह, नदी, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। नद्याः प्रवाह भगत गति। भवत्याः वाणी सम्यक् नास्ति, ब्रेक भवति, ब्रेक। हाँ, ब्रेक, हाँ। हाँ, ब्रेक हो गया। अभी ठीक से सुनाई दे रहा है ना? इदानीं नद्याः प्रवाह, नद्याः प्रवाह तेज प्रवाहः। गत्यम अस्ति। हाँ, तो तेज गत्यम, तेज जैसा कुछ नहीं है, तुम सीधे हाँ, शीघ्रम बोल सकती हो। शीघ्रम, हाँ, हाँ, शीघ्रम अस्ति, या फिर उससे भी सरल है कि नदी शीघ्रम, और ये जो प्रवाह है ना, इसका एक क्रिया भी होती है, प्रवहति, हाँ, 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 ये क्रिया भी है। तो नदी शीघ्रम प्रवहति, ये रहती, हाँ, हाँ, ज्यादा हाँ, सरल है। संस्कृत में शीघ्रम हमको अस्ति, हमेशा ऐसे शीघ्रम वाक्य ट्राई करने हैं जो सरल हैं। तो ये वाक्य की ओके, दृष्टि से दोनों सही है। नद्याः प्रवाहः शीघ्रम अस्ति, वो भी ठीक है, और नदी शीघ्रम प्रवहति, हाँ। दोनों सही है। पर अभी तुम ये सोचो कि पहले सरल वाला कौन जो, सा है। नहीं, वो पहले वाला जैसे लगता है कि हमने ट्रांसलेट किया है डायरेक्टली, क्योंकि मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करती ना, नदी का हाँ। प्रवाह तेज है वैसे। हाँ, जैसे आज हमारे वो दूसरी कक्षा में एक छात्र बोला कि यदि आरोग्यम सम्यक न अस्ति तर्हि चिकित् वैद्यः पश्यामि, वैद्यम पश्यामि। तो हाँ, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है कि यदि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को देखूंगा, आई विल सी ए डॉक्टर। तो सीइंग अ डॉक्टर आई विल सी अ एक्चुअली सिर्फ डॉक्टर। एक इंग्लिश इंग्लिश की एक स्टेटमेंट है, वो एक्चुअली उसका कोई मीनिंग नहीं है संस्कृत में। हाँ, तुम बोलोगे कि वैद्यः पश्यामि, तो पश्यामि का तो कोई मतलब नहीं, तुम डॉक्टर को देख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। देख लो, हाँ, वही, हाँ, तो सीइंग वैद्य। डॉक्टर। तो वो इंग्लिश से यदि ऐसे ट्रांसलेट किया तो ऐसी गड़बड़ियां हो हाँ, हाँ, सकती है। हाँ, क्योंकि तो इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेज, सीइंग अ डॉक्टर इज अ फ्रेज जैसा फ्रेज है। हाँ, एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो तुम संस्कृत में बोलोगी तो यदि आरोग्यम सम्यक नास्ति तर्हि वैद्यम गच्छामि, या मिलामी, हाँ मिलामी, मिलामि, मिलामी। वैद्यम मिलामि, या वैद्यालयम गच्छामि, ऐसे कुछ बोल सकते। हाँ, बस, हाँ, हाँ, चिकित्सालयम गच्छामि। उत्तमम उत्तमम। इस बार तो सही में, कल भी मिश्रा जी नहीं दिखे थे, अब उनको कॉल करना हाँ, पड़ेगा।
आए नहीं आज। नॉर्मली मैं अपने जो कक्षा में जो लोग भी आते हैं उनमें से ही किसी को बोल देता हूँ कि जो भी नहीं आया उसको एक बार आप ही मैं ऐसे कॉल मैसेज कर देना या कॉल मैं कर कॉल देना, हाँ जब भी बाद में टाइम मैं कर, मिलेगा जस्ट पूछ लेना क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्यों नहीं आए। हाँ, मैं करती हूँ उनको कॉल। हम्म, अभी कर रही हो क्या? हाँ कॉल कर रही हूँ। नहीं, जस्ट मोबाइल इतनी रिंग में नहीं उठा रहे, शायद नहीं मिलेंगे। वो उठाए नहीं। नहीं मिले ना, हाँ हाँ वही मैं सोच, इतनी रिंग में नहीं उठाया मतलब कर लेंगे, बाद में कॉल करेंगे, तब बात कर लेना। उत्तमं। चलो तो इदानीं एकं प्रयोगं कुर्मः। मम चित्रं पश्यसि वा? अ, अभी मम अ, मम जवनिका न, मम चित्रं, मम मुखं पश्यति वा? हाँ पश्यति पश्यति। उत्तमं। बहुत सुंदर पश्यति। हाँ, तो पश्यतु, अहं हाँ इदानीं हाँ गृहे अस्मि, हाँ इतः इतः विद्यालयं गच्छामि, हाँ इतः विद्यालयं गच्छामि, ततः मन्दिरं गच्छामि, तथा मंदिरं गच्छामि। हाँ ततः गृहम् आगच्छामि। आगच्छामि। हाँ तो इतः और ततः ये जो उपयोग है, हाँ ओके। इतः मतलब यहाँ से और यहाँ से ततः मतलब वहाँ से, हाँ हाँ फ्रॉम हियर। टू देर, ततः इतः ततः हाँ, और ततः मतलब फ्रॉम देयर। देर। तो मैं यहाँ से विद्यालय जाऊंगा, फिर वहां से मंदिर जाऊंगा, और फिर वहां से घर आ जाऊंगा। ततः बाद में भी ऐसे नहीं होता है। हाँ, ततः इतः में सीक्वेंस नहीं बदल सकता, थोड़ा सा हाँ चलता है, मतलब जब बड़ा वाक्य नहीं है तो बदल सकते हो, तुम ये बोल सकते हो नहीं कि ततः मतलब बाद में बोलने के लिए भी ततः बोल सकते हैं बाद में। ओ नहीं, वो अलग है, वो है तदा, उसके बाद। तदा मतलब उसके हाँ बाद। तदा यदा मतलब जब, और तदा के बाद। मतलब तब। तब होते हैं ना जब और तब, तदा मतलब तब या उसके बाद। तो अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, पर अभी इतः ततः सीख रहे हैं। हाँ तो चलो वाक्य बोलो हम्म इसी तरह का। इतः ततः हाँ पूरा बोलना है, अहम कुत्र अस्ति पहले वो बताओ, और उसके बाद आगे करो, आराम से बोलो, इतः कोई जल्दी नहीं। इतः भवत भवती कुत्र संस्कृत अस्ति इदानीं? हाँ भवती कुत्र अस्ति इदानीं? भवती गृहम् अस्ति गृहं। अरे भवती मतलब आप होता है, तो तुम खुद नहीं भवती भवती थोड़ी ना बोलेगी, तब तुम अहम हाँ बोलोगी कि अहम। अहम 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 गृहम् अस्ति गृहे। गृहे। हाँ, अहम ओके गृहे अस्मि। गृहे अस्मि। अस्ति नहीं, अस्ति इज अ पुल्लिंग, आई मीन नॉन लिविंग थिंग। नहीं, और या अस्ति मतलब जब हम प्रथम पुरुष दूसरों की के बात बारे कर में रहे हैं, बोलना दूसरे के बारे में प्रथम बोल पुरुष रहे में। हैं। हाँ
अस्मि। इतः संस्कृत क्लास, संस्कृत कक्षाः गृहं नहीं, इतः संस्कृत कक्षाः पढ़ामि। कक्षा में बोलने के लिए क्या? कक्षायां पढ़ामि। ततः माता संग वार्तालाप, माता सह वार्तालाप गच्छामि। नहीं, डू मतलब करोमि। वार्तालाप करोमि। इतः ततः। हाँ, लेकिन इतः ततः मतलब फ्रॉम हियर और फ्रॉम देयर है, ज्यादातर इसमें लोकेशन यूज होंगी। ठीक है, ओके ओके, तुम जो बोलना चाह रही हो वो तुम इसके बाद या वो वाला उपयोग कर रही हो। ओके, अभी तभी वैसे बोल रही हूँ। यदा तदा वाला कर रही हो तो हाँ, वो यदा तदा के लिए ठीक होगा कि इदानीं कक्षायां पठामि, तदा माता सह वार्तालाप करोमि, तो मैं उसके बाद माता के साथ बात करूंगी। इतः ततः में लोकेशन चाहिए। इतः गृहम् अस्मि। इतः गृहम् अस्मि क्यों बोलोगे? अभी तो तुम ऑलरेडी घर में हो, इधर से घर में क्यों? इतः मतलब फ्रॉम हियर। इतः I want to say now I'm in the house. इतः इदानीं गृहम्, इतः इदानीं गृहे अस्मि। इतः अस्मि। इतः मार्केट के लिए क्या बोलते हैं? आपणम। आपणम, बाजार, मार्केट। इतः आपणम गोइंग मतलब गच्छामि। हाँ, मार्केट गच्छामि। ततः मंदिरं गच्छति वा? हाँ, मंदिरं गच्छामि। उत्तमं, मंदिरं। ततः then I'll come back. ततः गृहम् आगच्छामि। हाँ, ततः गृहम् आगच्छामि। I want to write this sentence. It becomes very complex. सबको सब समझ में आएगा तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। लिख लो। इतः इदानीं आपणं गच्छामि। इदानीं गृहे अस्मि। गृहं, गृहे। गृहे, गृहं मतलब घर को। जब हम बोलते हैं, जब तुमने बोला ना मंदिरम गच्छामि, तो मंदिर को तुम जा रही हो। ततः मंदिरम गच्छामि या इतः आपणं गच्छामि, तो वहां पे गृहम आएगा बाद में। जैसे अंत में तुमने बोला ततः गृहम् आगच्छामि। हाँ, गृहे। इदानीं गृहे अस्मि। ततः इतः मार्केट प्लेस के लिए क्या कहा तुमने? वेरी डिफरेंट वर्ड। आपणम स्क्रीन पे सब है। नहीं, it doesn't seem very relating. आपणम obvious। हाँ, it's not very obvious, पर संस्कृत में ऐसे कुछ शब्द हैं जो, अब हम जो बाजार बोल रहे हैं, तो बाजार तो हिंदी का शब्द ही नहीं है, ये उर्दू का शब्द। नहीं, उर्दू का है। हाँ, तो यदि तुम हिंदी में बोलोगी तो उसमें आपणम ही बोलना पड़ेगा। हाँ, हिंदी में ऐसे कुछ वर्ड्स, हिंदी में बहुत सारे शब्द उर्दू के मिक्स हो चुके हैं ना, तो अभी हमको इतना, यदि हम कॉन्शियसली ध्यान देके नहीं उपयोग करते तो बहुत सारे उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं और वो संस्कृत से काफी अलग होते हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसे लगता है। पर तुमको पता है उर्दू में भी 90% संस्कृत है। एक्चुअली कन्नड़ा में भी इंग्लिश वर्ड यूज ही करते हैं बहुत सारी जगहों। मार्केट, हाँ, मार्केट ही बोलते हैं, मार्केट जा रहे हैं। वो मार्केट होगी। हाँ, मार्केट कन्नड़ा में
मारुकट्टे बोले तो वेजिटेबल का ये मारुकट्टे होता है। ओ, मारू मतलब जहाँ पे मारू मतलब सेल, कट्टे मारू इज मतलब सेलिंग थिंग्स। सेल, अच्छा। मारोदू मारोदू मतलब सेलिंग थिंग्स। हम्म। कट्टे इज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेस, हाँ, प्लेस। हाँ, प्लेटफॉर्म। तो ओके। मारुकट्टे बोलते हैं अरे तो हो सकता है फिर वहाँ पे। इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो कन्नड़ा से बना हो, देख हो के। सकता है, क्योंकि देख के। मारू हाँ कट्टे तो एक्चुअली उनका मीनिंग्स है ना, सेपरेट मीनिंग्स है, हाँ, व्हिच मींस है दैट सेपरेट इज मीनिंग। अनदर ओरिजिनल वर्ड। हाँ, हो सकता है। होगा, पक्का होगा, क्योंकि इंग्लिश का मार्केट जो है उसका कोई ओरिजिन थोड़ी ना है। हाँ, वी मार्केट का ट्राई टू कोई फाइंड ओरिजिनल। आउट। हाँ, वो कन्नड़ा ही होगा उसमें से। बहुत सारे शब्द हैं। कैश जो है, जो इंग्लिश में है कैश, वो तमिल से हाँ निकला है। हाँ हाँ। हम्म। फिर ओ कैटमैरन, कैटमैरन नाम का एक कुछ डिश, खाने का कोई डिश होता है, वो भी तमिल से हाँ निकला हाँ। है। ओहो, ये मुझे संस्कृत के तो ये मुझे हजारों पता शब्द। था। वो जगरनॉट तो मुझे पता था। दैट वाज आई गॉट जगन्नाथ। टू नो अबाउट इट। जगन्नाथ, जगन्नाथ का वो, हम्म। जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी से आया है जगन्नाथ। हम्म। अ, इदानीं गृहे अस्मि, इतः आपणं गच्छामि। गच्छामि। हम्म। गच्छामि, गच्छामि है क्या, गच्छामि है वो? गच्छामि। छ में अच्छा। वो है, छ में हाँ, महाप्राण है, बाकी तो अल्प प्राण है। गच्छामि। गच्छामि, गच्छामि, गच्छामि। तो उसको बिल्कुल ततः। अच्छे से उच्चारण करना, क्योंकि गच्छामी यदि तुम बोलोगी तो वो अलग हो जाएगा। जैसे उच्चारण में च लगता है, लेकिन गच्छामी में छ है, छ जो थोड़े ह के छोटा छ। उच्चारण। हाँ, छ, बड़ा छ है। हाँ, गच्छामि। जिसको ततः, महाप्राण बोलते हैं, महाप्राणों के। जिसमें भी ह का उच्चारण साथ में आता है ना, जो भी पूरे वर्णमाला में जो भी सेकंड कॉलम के हैं, मतलब क के बाद हाँ, ख, ख, घ, फिर च के बाद छ, छ। हाँ, तो ये छ, सारे महाप्राण हैं। भ। हाँ, और गच्छामि। इसीलिए शुभ रात्रि, शुभ दिनम, ये सब जो हम बोलते हैं, उसका बोलने का भी महाप्राणों। लाभ होता है, क्योंकि वो महाप्राण है, तो उसको एक छोटा सा हाँ प्राणायाम भी अपने गले में होता है जब भी भ हाँ तुम हाँ बोलोगी। हाँ। हम्म। ओके, शुभ बोले तो अंदर से आ रहा है बाहर, मतलब अंदर हाँ, से बोल रहे तो हैं। एक छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है ना, तो वो हाँ एक प्राणायाम जैसा होता है छोटा सा, जब भी हम कोई भी महाप्राण अक्षर बोलते हैं। तो हाँ। इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की जगह शुभ दिन, शुभ शुभ। दिनम, शुभ रात्रि, ये सब ज्यादा अच्छा है बोलना। ततः, ततः मंदिर, मंदिरम। मंदिरम, मंदिरम, हम्म। मंदिरम अस्मि। असली कहाँ से हो गया? तुम मंदिर हो गया। मंदिरम हो गया ना। तुम खुद अस्मि मंदिर हो अस्मि गया। नहीं नहीं। ततः मंदिरम गच्छामि, हाँ। जाऊं, हाँ, गुड। मंदिरम गच्छामि। हम्म। गच्छामि। और भी कहीं जाना है तो बीच में उसमें बोल दो। ततः हाँ, क्रीडांगनम गच्छामि, ततः हाँ, विद्यालयम गच्छामि। तथा विद्यालयम गच्छामि। लाइब्रेरी के लिए क्या बोलते हैं? ग्रंथालयम गच्छामि। घंटालय इज ग्रंथालयम। क्लॉक। घंटालय, ओके, घंटालय। सॉरी, घंटालय तो ग्रंथालय वो नहीं, क्लॉक। ग्रंथालय। ग्रंथालय। हाँ, ग्रंथालयम गच्छामि। ग्रंथालय गच्छामि। ग्रंथालय नहीं, ग्रंथालयम। था है ना, ग्रंथा। हाँ, ग्रंथालयम। हाँ, ग्रंथालयम गच्छामि। हम्म। था। देन आई कम बैक। इसके लिए क्या है? तथा, ततः गृहे, गृहम। गृहम
पुनरागम आगच्छामि, जैसे गच्छामि आगच्छामि वैसे आगच्छामि, आगच्छामि, हाँ, गृहम् आगच्छामि तथा वहां से घर गृह को आ जाऊंगा। गृहे गृहम् हम्म, गृहम् आगच्छामि। हम्म। तो जब भी कोई जगह पे जाना वाले उपयोग होता है ना, तो सब मंदिरम, गृहम, ग्रंथालयम, हाँ, अम वाला उपयोग होता है। हाँ, मंदिरम। ठीक है, लेकिन पहला वाक्य देखो, तब तुमने गृहे बोला था, तो वो हाँ, घर में। घर से, घर ठीक है, में, हाँ, अभी घर मैं में घर हूँ। में हूँ, तो उसमें जाने वाला कोई रोल नहीं था, इसलिए तुमने गृहे हाँ, हाँ, बोला आराम स्टेशनरी है। से। हाँ, लेकिन जब से जाने का कार्यक्रम चालू हुआ, उस तब से फिर आपणम, मंदिरम, गृहम ऐसे हो गया। ग्रंथालयम होगा फिर ये। तो लिखा ही है वो तो बोला भी नहीं, तुमने ग्रंथालय। ग्रंथालय। तुमने पहले ग्रंथालय बोला था, फिर मैंने तुमको सही करके बोला भी कि ग्रंथालयम। हाँ, लेकिन मैंने फिर ग्रंथालय ही लिखा लिखते वक्त। हम्म, ग्रंथालयम गच्छामि तथा हम्म, गृहम आगच्छामि। हाँ। इतना तो बड़ा सा सेंटेंस कर दिया आज। नहीं, सेंटेंस तो अलग अलग छोटे छोटे ही हैं, पर उनका रिलेशन हाँ, तुमको समझ में आ गया ना, कि मैं यहाँ हाँ, अभी घर पे हूँ और फिर यहाँ से बाजार वहां जाऊंगा, फिर जाऊंगी। उधर से मंदिर जाऊंगी, फिर उधर से हाँ, लाइब्रेरी फिर वहां जाऊंगी। जाऊंगी। तो ऐसा किसी को भी कभी बता रही हो तो आराम से संस्कृत में बता सकते हाँ, हो। तुमने किसी से बोलना चालू किया क्या ये सब चीजें? उतना नहीं, क्योंकि अभी तो, जलम ददातु। अभी नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, लेकिन करना है मुझे सून। किसी भी मेरा शब्द के यही है। आगे। हाँ बोलो। अ, पहले मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए अभी पहले वो चल रहा है मेरा, कि तुमको शांति से। शांति कौन मुरली लेके आने वाला है या फिर कहीं और कोई से आने नहीं वाली? मुझे ही लाना है, मुझे ही तुमको लाना खुद है। ही चाहिए ना, शांति तो अपने अंदर की चीज है। अरे पता है, आज वो नन्मय उर्वम वाला कार्यक्रम हुआ ना, तुमको तो पता चला ही होगा, मैसेजेस आए होंगे। हाँ, वो इसका ना, जो आया था लिंक, 2-3 दिन था ना, वो वाला। नहीं, वो बॉन्ड ऑफ ग्रेस, जो ईशांगा 7%, नन्मय हाँ, हाँ, उर्वम। हाँ, 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 उसका तो आया नहीं था, मुझे आया था क्या? बॉन्ड ऑफ ग्रेस की मेल आई होगी कोई ना कोई न्यूज़लेटर में। मैं तो उसको अ, 3 साल से पता लगा रहा था, तो मुझे जैसे ही पता चला, मैंने पहला रजिस्ट्रेशन फर्स्ट मैंने ही किया। ओ, इसलिए मुझे नहीं लास्ट पता था। सत्संग में, पूर्णिमा सत्संग में सदगुरु ने अनाउंस किया था कि नन्मय उर्वम जो है अब हम करने वाले हैं। ओके, मुझे नहीं पता, इसमें नहीं आया है। तो उसका सिस्टम ये जनरली है कि आता वो है। एक यंत्र है, नन्मय उर्वम यंत्र है। हाँ, ठीक है, तो जो लोग भी ईशांगा 7% पार्टनर्स बन जाते हैं, पार्टनर हाँ, का हाँ, हाँ, मतलब कि तुम ईशांगा 7% में रजिस्टर कर लो। ठीक करना है, है, हाँ, तो हाँ, दैट मीन्स कि तुम कभी भी जो भी कुछ भी कमाई करते हो, जो भी हाँ, तुम्हारे हाँ, पास आता है, उसका 7% यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी। तो सदगुरु इस तरह से कहते हैं कि तुम अपना खुद का 7% दे रहे हो, तो इट्स नॉट अबाउट योर अर्निंग, बट अर्निंग, हाँ, 7% ऑफ योर सेल्फ, तुम खुद अपने सेल्फ, शरीर हाँ, हाँ, का समझ लो या अपने जीवन का 7% मुझे दे रहे हो कॉन्स्टेंट। जब भी तुम्हारे पास जो भी आएगा, मान लो 10 रुपए आए, तो उसमें से 70 पैसे, सेवन सेवन परसेंट उसका 70 70 पैसे होता है। पैसे, हाँ 70 70 पैसे पैसे। तुम देते जाओ। हम्म, एंड तब वो यंत्र तुम्हारे पास आ जाएगा, और वो यंत्र की सहायता से सदगुरु तुम्हारे साथ हमेशा रहे। तो मतलब इट्स हाँ, हाँ, लाइक यू हाँ। आर कीपिंग सदगुरु विथ यू। ओ, इज इट मींस इट्स कंसंट्रेटेड बाय हिम। हाँ, और उसको कॉन्स्टेंटली उसका एक छोटा सा 5-6 मिनट का पूजन जैसा है। दो हाँ, हाँ, तीन हाँ, मंत्र सिखाए हैं आज, तो वो साथ में बोलना है बस, और कुछ नहीं। उसको अच्छे से एक जगह पे रखना है घर पे, जहाँ पे भी तुम हाँ, रखना हाँ, चाहो, और उसको ट्रैवल में साथ में भी ले जा सकते हो, कहीं भी जा रहे हो तो यू कैन मूव इट। हाँ, ओके। एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, वो मैं बढ़िया है। पंचभूत के लिए अप्लाई किया था। हम्म, ओके, रजिस्टर किया था, फिर वो सामान भी आ गया, हम्म। लेकिन उसका जो लिंक था और तुम पंचभूत विभूति का खा गए पूरी?
नहीं है, विभूति लेकिन बहुत वो टेस्टी सब है। टेस्टी रहता है, मुझे पता है। बैठ वो के चम्मच से पहले खाना बनाती चालू थी। करो तो इतना मजा आता है। लेकिन मैंने किया ही नहीं ना पंचभूत, वो लेके रखा है मैंने, क्योंकि वो लिंक जो था उसका जो जाके ज्वाइन करना था मुझे, वो लिंक मिस हो गया मुझसे। मैंने मेल में चेक किया और अच्छा, मेरे इसमें चैट में तो चेक किया बता तो दो कहीं पे भी नहीं मिल उनको, रहा है। इन्फॉर्म कर दो कि मैं नहीं अटेंड कर पाई, तो वो नेक्स्ट उसमें रजिस्टर कर देंगे, वो तो कर देते हैं हम। हाँ वही, मुझे उनको वही स्टैचू बोलना नहीं है, है। उनको बोलना है। हम्म, तो मैं बहुत होप्स लगा के बैठी थी कि मैं ये करूंगी, हम्म। वो तो सब बहुत नहीं अच्छा हो है, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो शांति तुम ढूंढ रही हो ना, वो पाया। सब अपने आप आती है, आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ता। क्योंकि ये जो नहीं डिसिप्लिन वही। आता है ना ये सब चीज़ें करने से, चाहे तुम लिंग भैरवी हाँ की अ, जी। यंत्र की साधना करो, चाहे पंचभूत की करो, एक ना एक तरह की साधना छोटी सी अपने हर दिन थोड़ी सी यदि होती रहे तो उससे बहुत अंतर पड़ता है। नहीं एक्चुअली रीजंस देने के लिए तो हजार रीजंस मिल जाते हैं। वही हम्म, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ वीक हो गया है मेरा। जो पहले होता था कि मैं ये करूंगी तो करती थी, वो वाला मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया है। मैं बोलती हूँ कि मैं करूंगी, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ रीजन देके टाल देती हूँ, ऐसे हो तब रहा तो है। मेन तुमको नन्मय उर्वम करना पड़ेगा, ताकि तुम सदगुरु को ही अपने साथ ले लो डायरेक्ट। और शांभवी तुम्हारी चल रही है आराम से अच्छी। नहीं ना, वो भी नहीं हो रहा है। मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इट फॉर अ वीक, फिर से वो कट हो गया, फिर से अभी स्टार्ट करना है। तो वही मेंटल स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गया मेरा। पहले तो बहुत रेगुलरली करती थी शाम्भवी, और सब कुछ अगर मैं टान लेती थी कुछ करना है तो करती उल्टा थी। है, इतना एफर्ट तुमको खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको उसके फायदे खुद ही पता है, कोई और बता नहीं हाँ सकता। नहीं, राइट, तो वो तो इतना पता है एफर्ट तो मुझे। तुम्ही को करना पड़ेगा। एक बार हाँ करना चालू करोगे तो फिर वो स्ट्रेंथ और जितना सब बोल रही हो, वो तो अपने आप अंदर से डेवलप होता है। यू जस्ट हाँ गेट इन टू दैट शेड्यूल। चाहे उसके हाँ लिए जो भी करना पड़े, मान लो तुमको अलार्म लगाना पड़े, अलार्म लगाओ, अपना हिसाब से करते जाओ जब तुमको ठीक लगता है, दिन में कोई भी एक समय निकाल के। वही करना पड़ेगा कुछ तो, मतलब करना ही पड़ेगा, वैसे ही हो रहा है। कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज तुमको मिली है और तुम उसको ऐसे ही वेस्ट हो जाने हाँ दे रही हो बाई नॉट हाँ, डूइंग। वेस्ट तो नहीं करना है, वही वेस्ट तो नहीं करना है मुझे, डेफिनेटली। और उससे कितनी बड़ी बड़ी चीजें ठीक हो जाए, मतलब मेरा एक मित्र है, हाँ मैं उसको कम से कम 6 महीने से बोल रहा हूँ कि तू शांभवी कर, और नहीं तो कम से कम ईश्वर क्रिया कर, क्योंकि उसकी हाँ आंखों में बहुत ऐसे मतलब बिल्कुल फेटल प्रॉब्लम्स होने लगी है, तो उसका विजन जस्ट 40% कुछ ऐसा हो गया है एक आंख में। हाँ हाँ तो मैंने उसको तब से ही बोला था कि शांभवी चालू करो, तो कम उससे हेल्प मिलती है, बट अब वो हाँ हाँ। आम मनुष्य की यही मुश्किल होती है कि वो उसको पता है कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो अपने जीवन लेकिन में ऐसा फंसा हुआ सा घूमता रहता है कि उसको लगता है मुझे किसी चीज का टाइम नहीं। टाइम नहीं है, वही वही रीजन देने के लिए हजार मिल जाते हैं। फाइनली वो सेल्फ विल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो मैं जब भी उससे बात होती थी मैं उसको डांटता रहता हूँ कि तू हाँ नहीं हाँ करेगा तो फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मत बता, बिकॉज तुम वो कर ही नहीं रहे हो जिससे वो ठीक होगा, तो कहाँ से कुछ ठीक हाँ होगा। हाँ, वो तो है। मतलब कुछ ठान लिया तो करना करना चाहिए तो। और वो तो इतनी ऐसी जादू जैसी चीज है ना शांभवी, पहली बार जब हाँ से मैंने शांति की तो है अच्छा है। उसके बाद तो मुझे पता है कि इट हैज सो मच पावर, या और उसने इतना कुछ बदल दिया है। मैंने 4 साल से कोई अलार्म्स नहीं यूज किए, और मेरी सीधे 4:30 5 4 सुबह सुबह आराम से हाँ बढ़िया नींद खुलती है अपने आप, तो मजे से सब करते हैं, तो इतने फायदे हैं शांभवी के तो कि काउंट करना मुश्किल है। हाँ, एक बार जल्दी उठना स्टार्ट किया तो फायदे ही फायदे है एक्चुअली। 7 8 बजे तक तो मेरा सब पूरा योग और सब शांभवी शक्ति चलन सूर्य क्रिया हाँ, योग पूरा जो उपयोग है सब होके खत्म हो जाता ओ सही है। है। जब बाकी लोग जाग रहे होते हैं तब तक अपना आधा दिन। तुम्हारा दिन खत्म हो चुका होता है।
इन द हाँ, क्रिया मतलब जो फॉर्म। इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब हो जाता है। और इफेक्ट पता चलता है, जैसे किसी दिन कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे एक बार गुड़िया को ट्रैवल करना था, तो फिर उस दिन 6 बजे उठ के हमको ट्रैवल करना, तो उस दिन सुबह हाँ सुबह मैं नहीं कर पाया। तो इवन थोड़े रास्ते में भी आफ्टरनून होने तक तुमको पता चलने लगता है कि शरीर को हाँ, जरूरत ये है। कर। अदरवाइज तुमको वो जो नॉर्मल लेजीनेस या उस तरह की जो फीलिंग्स है वो बहुत आराम से आ जाती हाँ, है। जब अपन कर रहे हैं ये सब रेगुलर, तब कुछ नहीं आता, कुछ गड़बड़ नहीं। तुम्हारा फेस ऐसे क्यों हो गया? मैंने बोल दिया ना कि वहाँ कहाँ कहाँ की ऊर्जा सब आ जाती है, तो ये लगता है ये कि तो ऊर्जा आ गई ऊर्जा face शरीर में। हो गया है। चलो, तो इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। हाँ, अ, अ, अंशु अग्रे महोदय, आप मीटिंग नहीं कर रहे हो क्या? सप्तवादने कक्षायाम् आगच्छति वा? सप्तवादने अ, समूह एकस्य कक्षा अस्ति, जो थोड़ा एडवांस बैच सात चल रहा है। बजे आज। हाँ, आज ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं है, अगर वो आ गए तो नहीं आ सकती हूँ। हाँ ठीक है, देख लेना, सेम लिंक है, हाँ, और मैं सेम ग्रुप लिंक में है। भेज भी दूंगा वैसे। और अंशु महोदय, मीटिंग हम्म। का आप कर रहे हो क्या? मीटिंग कभी भी, ग्रुप मीटिंग? अरे यार, अभी क्या हो रहा है, ये पूरा महीना और अगले हाँ, 2 संडे और, मतलब नॉट जस्ट हाँ, संडे, पूरा सैटरडे संडे हाँ, मेरे हाँ। इतने पैक्ड हैं कि वो मीटिंग मैं शेड्यूल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओहो, क्योंकि उस दिन राजीव जी भी बोल रहे थे ना तो कि। तुम लोग आपस में कर लो ना, कम से कम देखो, मैं यदि फ्री हूँ तो मैं तो कर ही लूंगा ऑर्गेनाइज, लेकिन तुम लोग क्योंकि में से ना भी एक, कोई भी ऑर्गेनाइज कर लो। जस्ट तुमको एक नहीं मैसेज ही तो वही भेज होता है ना, कि दिस इज जब द तक सब्जेक्ट। कोई कुछ ये नहीं करता है तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर मैं बोलूंगी कि चलो आज मिलना है तो कोई उसको पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि नो वन नोज मी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड पीपल विल कम बिहाइंड यू। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन से मुझे कोई थोड़ी ना जानता था। इनमें जितने लोग हैं ग्रुप में, बहुत ऐसे एक दो लोग ही हैं जो, मतलब जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, वो भी बाद में जोड़ा है। पहले से तो हाँ, वैसे लोग हैं जिनको कोई किसी को नहीं जानता। वी जस्ट नो इच अदर बिकॉज वी थिंक फॉर द कंट्री, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कंट्री। तो तुम चालू एक्चुअली करो, वैसे एक आएंगे लोग, कभी 2-4 लोग आएंगे, जितने भी आएंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं, बट आएंगे। फिर उसकी समरी तुम बता देना, ग्रुप में भेज देना। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, नहीं आप ही आ अजीत जाओ जी को बोल लो, पहले। उनसे बात कर लो कि चलो आप ऑर्गेनाइज कर लो, या मिश्रा जी भी, मिश्रा जी भी तो हैं उस ग्रुप में। मिश्रा जी हाँ, थोड़े मिश्रा जी एक्टिव भी हैं, है। उनको बोल सकती हो। जो भी हाँ। तुमको एक्टिव दिखे उससे बात कर लो, और उसको बोलो कि ये वाली मीटिंग करनी है अपन को, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कैन यू सेंड अ मैसेज, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू डू। ओके, ठीक है, देखते हैं। मेरे अगले 2-3 हफ्ते अभी भी पैक्ड है, तो या तो हाँ, मैं हाँ, वीकडे पे करूं, लेकिन वीकडे पे ज्यादातर लोगों को उतना समय नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं होता है। हाँ, वीकेंड ही सोचता हूँ कि बोलेंगे वो। वीकेंड पे करो। हाँ, उत्तमम। तो ठीक। हाँ, उत्तमम। कक्षा समाप्तं करोमि। पुनर्मिलामः। हाँ, नमो पुनर्मिलामः। नमः। नमो नमः। शुभ शुभरात्रि। संध्या। शुभ संध्या। शुभ संध्या, शुभरात्रि।